फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पहला पाठ, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 15 तक। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। मेरे भद्र। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष।
हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 19। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों के पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता था, याकूब के पुत्र यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु दया और करुणा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है और सारी सृष्टि पर दया करता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई ईश्वर में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो सके। प्रभु यीशु अपने पिता से जुड़े रहते थे। जब उन्हें अपने प्रेरितों को चुनने की अवसर आई, वे एकांत में चले गए, रात भर प्रार्थना किया, क्योंकि ईश्वर ने जो भी कार्य उन्हें सौंपा था, उस कार्य को उन प्रेरितों के द्वारा संपन्न करना चाहते थे। 12 को चुना, 12 में से एक विश्वासघाती निकला, परंतु यीशु ने उसको चुन लिया। और यही कारण है कि उन्होंने रात भर प्रार्थना की।
प्रार्थना करने के बाद जब वे मैदान में खड़े हो गए तो समस्त यहूदिया और यरूशलेम और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन का एक विशाल जनसमूह उसकी ओर उमड़ पड़ा और अपदूतग्रस्त लोगों को वे चंगा करते थे। कई लोग उनको स्पर्श कर रहे थे और उनके अंदर से चंगाई निकलता था कि यीशु आत्मा और शक्ति से भरे हुए थे। यही कारण है कि संत पौलुस कहते हैं, आप यीशु से संयुक्त होकर जीवन बिताए, उसी में आपकी जड़ें गहरी हो, आपका नींव सुदृढ़ बने। जो विश्वास की शिक्षा आपने प्राप्त की है, उसी शिक्षा में दृढ़ बने रहे। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जाए जो मनुष्य की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है, जो मसीह के अनुसार नहीं बल्कि संसार के अनुरूप है। हम लोग यीशु के बपतिस्मा में दफनाए जाते हैं और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम जीवित हो जाते हैं। इसलिए हमें यीशु से संयुक्त होकर पवित्र बनना है, आत्मिक शक्ति से भर जाना है, ताकि हम सभी वही कार्य कर सके जिन्होंने यीशु ने किया था। विशेषकर जब अपने जीवन के चुनाव करते हैं तो हमें प्रार्थना में सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम चुनाव कर बैठते हैं तो कई चुनौतियां हमारे सामने आने लगती हैं। उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको यीशु के जय से ही प्रार्थना में सजग होने की ज़रूरत है। हमें भी एकांत की ज़रूरत है। आज मनुष्य इस संसार में भटक गया है, मोबाइल में भटक गया है, चहल पहल में भटक गया है और अपने जीवन को ही गंवा दिया है। हम लोगों को भी एक शांत वातावरण की ज़रूरत है, एकांत की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारा रिश्ता ईश्वर से होता है, परमात्मा से होता है, यीशु से होता है और हमारा जीवन पूर्ण रूपेण बदल जाता है और हम लोग वही कार्य करने लगते हैं जो कार्य यीशु ने अपने जीवन काल में किया था। जय यीशु।